हेलो एवरीवन, 15 डेज सीरीज़ का आज है डे 5 और आज हम सीखने वाले हैं कट वर्क। उसके लिए मैंने 6x6 के 4 बॉक्स क्रिएट कर लिए हैं। आपको भी ये क्रिएट कर लेना है। आप यहाँ पर कितने भी सेंटीमीटर के ले सकते हो, लेकिन एटलीस्ट 6x6 के रहेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। यहाँ पर मैं सबसे पहले जो फर्स्ट डे में हमने फ्लावर बनाना सीखा था, बेसिक फ्लावर, उससे मैं आपको यहाँ पर कट वर्क बनाना सिखा रही हूँ। सबसे फर्स्ट मैं बेसिक फ्लावर इसलिए ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि बिगिनर्स इजीली ड्रॉ कर पाए। मैंने यहाँ पर ये फ्लावर क्रिएट किया है। हमें रेंडमली 4 से 5 यहाँ पर फ्लावर ड्रॉ कर लेने हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पर। एकदम से एक लेवल में हमें नहीं ड्रॉ करने, अलग अलग लेवल में अलग अलग जगह पर 4 से 5 फ्लावर ड्रॉ कर लेने पूरे में। उसके बाद हम उसको करेक्शन करेंगे, कहाँ पर जो एलिमेंट आएगा उसे वहाँ पर बनाकर बताएंगे। तो कट वर्क में 3 चीज़ें यूज़ होती है। सबसे फर्स्ट होता है कोई सा भी फ्लावर। ज़रूरी नहीं कि जो मैंने बनाया आप भी वही बनाओ। आप यहाँ पर कोई से भी फ्लावर यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के 3D वगैरह। और सेकेंड चीज़ होती है राउंड एलिमेंट। मैं आगे आपको बताऊंगी कि वो क्या होता है राउंड एलिमेंट। और थर्ड होती है लीव्स, जो पत्ती मैंने आपको फर्स्ट डे वाली क्लास में बनाना बताई थी वो। तो ये 3 चीज़ें कट वर्क में मेन होती है। अब देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे हमें एक राउंड सर्कल बनाना होता है। इसे हम बोलते हैं राउंड एलिमेंट। ये मैंने यहाँ पर बनाया। अब इसे कैसे हम बनाते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमें एक नली जैसा मिलना चाहिए, देन हम इसको फॉलो करेंगे और यहाँ मिलाएंगे। ऐसे बनता है ये। एक और तरीका है इसको बनाने का। ऐसे मैंने किया, देन यहीं से मैंने इसको ऐसे कर दिया। यहाँ पर ना ये थोड़ा मोटा होता है और इधर पतला होता है। यहाँ पर इसका शेप मोटा होगा, यहाँ पर पतला होगा। ये होता है राउंड एलिमेंट। इसके बाहर हम बनाते हैं लीव्स। आप इसको सिंगल भी बना सकते हो और इसके आसपास आप ऐसे लीव्स भी बना सकते हो। तो देखिए, इसका शेप ना मतलब राउंड आना चाहिए। ऐसे मतलब ऐसे नहीं बनानी है हमें लिप्स, कि जैसे मैं यहाँ पर बताती हूँ कि हमने ऐसे लिप्स बना दी। ऐसे नहीं बनानी। हम कैसे बनाएंगे, जैसे लेटी हुई ऐसे, इसके साथ में हमें मोड़नी है। जैसे ये लाइन इधर मुड़ी, देन इधर, ऐसे बनानी होती है। एकदम से स्ट्रेट नहीं बनाएंगे। मान लो हम ऐसे बना रहे हैं, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। तो मैं बताती हूँ आपको कौन से। यहाँ पर मैं ये जो नीचे मैंने राउंड एलिमेंट बनाया था वो यहाँ पर बना रही हूँ। तो यहाँ पर हम जैसे सब फ्लावर पर नहीं बनाएंगे, हम इनका करेक्शन करेंगे। जैसे फर्स्ट मैंने यहाँ पर ये राउंड एलिमेंट बनाया है, अब दूसरे वाले में मैं यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दूँगी। जो फर्स्ट ऊपर वाला फ्लावर है ना, उससे मैंने एक लाइन से कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर मैं एक राउंड एलिमेंट बना रही हूँ, तो मैं अंदर की साइड बनाऊँगी, जिससे जो अंदर की तरफ जो स्पेस बचा था ना वो कवर हो जाएगा। तो जो कट वर्क होता है ना, उसमें आपको जो स्पेस होता है उसे कवर करना होता है। इससे आप नेगेटिव फीलिंग भी बोल सकते हो। और इसमें कोई भी पाबंदी नहीं होती है कि वहाँ से हमें स्टार्ट नहीं करना था या ऐसा कुछ। आप कहीं से भी कैसे भी करके फ्लावर, आपको बस कट वर्क बनाना है। डिज़ाइन अच्छी लगनी चाहिए और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होनी चाहिए। कट वर्क उसी को बोलते हैं। फिर यहाँ पर जो कॉर्नर में स्पेस बच गया था ना, वहाँ पर मैं एक फ्लावर ड्रॉ करूँगी, क्योंकि स्पेस काफ़ी ज़्यादा था। अगर राउंड एलिमेंट से भी वो कवर नहीं होता, इसलिए मैं यहाँ पर फ्लावर बना रही हूँ। आपको मैं जो कट वर्क होता है ना, उसका एक फॉर्मूला बताती हूँ कि उसे आपको कैसे फील करना होता है, कैसे उसको समझना होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें 3 चीज़ मेन होती है, राउंड एलिमेंट, फ्लावर, लीव्स और जो छोटा सा सर्कल लेना है ये। तो इनको हमें कैसे यूज़ करना होता है, जैसे पहले आपको फ्लावर बना देने हैं, फिर कहाँ पर हमारा राउंड एलिमेंट आ जाएगा, कितना स्पेस है हमारे पास, कहाँ पर हमारी लिप्स आ जाएगी, कितना स्पेस है, उस अकॉर्डिंग हम उन डिज़ाइंस को वहाँ पर सेट करते हैं। अब मेरा यहाँ पर फ्लावर के नीचे सिर्फ पत्ती वाला डिज़ाइन बना है, क्योंकि वहाँ पर इतना ही स्पेस था। अब नेक्स्ट डिज़ाइन में बना रही हूँ, उसके बाद में इधर वाले को फिल करूँगी, क्योंकि आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे, कनेक्ट कर पाओगे कि कैसे फीलिंग के बाद डिज़ाइन कैसा लगता है और फीलिंग के पहले कैसा लगता है, आप इमेजिन कर पाओ। इसीलिए मैंने यहाँ पर इधर बोल्ड नहीं किया। अब मैंने यहाँ पर रोज़ फ्लावर का बंच क्रिएट किया है। उसके बाहर में यहाँ पर
राउंड एलिमेंट ड्रॉ कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ फ्लावर बनाओ उसके बाद ही राउंड एलिमेंट बनाओ, ऐसा नहीं है। पहले आप राउंड एलिमेंट बना सकते हो, उसके बाद भी आप उसके ऊपर भी फ्लावर बना सकते हो। तो वो मैं आगे आपको बताऊंगी कि कैसे। यहाँ पर मैंने 2 बंच बनाए फ्लावर के और साइड में वहाँ पर मैंने राउंड एलिमेंट के डिज़ाइन निकाले। फिर मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। अब मैं जो उधर साइड स्पेस छूटा है वहाँ पर भी फ्लावर का एक बंच निकाल दूंगी। स्पेस के अकॉर्डिंग हमें डिज़ाइन बनानी होती है। जैसे वहाँ पर ज़्यादा स्पेस था तो मैंने वहाँ पर एक बंच निकाल दिया। अगर कम स्पेस होता तो मैं राउंड एलिमेंट लीव्स वगैरह से ही उसे फिल कर देती। तो यही कॉन्सेप्ट होता है नेगेटिव फीलिंग का। आप जो भी डिज़ाइन बना रहे हो, जो से भी आपने डिज़ाइन ली है, उससे आपको पूरे स्पेस को फिल करना होता है। तो यही एक कॉन्सेप्ट है कि जो आप डिज़ाइन बना रहे हो उससे स्पेस को कवर करो। यहाँ पर मैंने राउंड एलिमेंट बनाया, उसके ऊपर मैं यहाँ पर बंच बना रही हूँ। तो मैंने आपको आगे बताया था कि कैसे हम राउंड एलिमेंट के बाद भी उसके ऊपर भी फ्लावर बना सकते हैं। तो वो जैसे मैंने अभी बनाया वैसे यहाँ पर मैं इसको कनेक्ट करूँगी साइड में लाइन से, जिससे मेरा स्पेस कवर हो जाएगा। जहाँ पर मुझे कम खाली स्पेस दिख रहा था वहाँ पर मैंने एक छोटा सा सर्कल बनाया है। ऐसे ही मैं पूरे स्पेस को फिल करूँगी, इसका करेक्शन करूँगी, मतलब कहाँ पर कौन सा डिज़ाइन आ सकता है, कैसे वो वहाँ पर स्पेस ज़्यादा छूट रहा है वो कम हो सकता है। तो इसका एक अनुपात होता है लाइक 75.25, मतलब 75% हमारी डिज़ाइन होती है और 25% जो होता है वो ब्लैक एरिया होता है, मतलब उसकी फीलिंग वाला एरिया। तो ये कॉन्सेप्ट हमें लेकर चलना है। जो स्पेस है उसका 75% हमें डिज़ाइन से कवर करना होता है और 25% ब्लैक जो फीलिंग होती है उससे कवर होता है। अब यहाँ पर मैं इसकी आउटलाइन भी बनाना आपको बता देती हूँ। आउटलाइन कैसे बनाते हैं, जो हमने डिज़ाइन बनाया है, शेप बनाया है, उसके बाहर हमें कोन को चलाना है। शेप को अंदर से हमें ख़राब नहीं करना है, बस उसके बाहर हमें ऐसे ही कोन चलाना है, जिससे एक वहाँ पर बॉर्डर क्रिएट हो जाएगी। फिर बाकी हुए बचे स्पेस को हमें ऐसे फिल कर देना है, जैसे मैं अभी आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। तो इससे आपका हाथ भी जल्दी चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप बॉर्डर बना चुके हो, जिससे आपके जो आपने डिज़ाइन बनाए हैं वो भी ख़राब नहीं होंगे। तो यही तरीका आप यूज़ करना, बोल्ड करो तब। अब हम नेक्स्ट डिज़ाइन को भी यहाँ पर बोल्ड करके दिखाने वाली हूँ। यहाँ पर पूरा बोल्ड नहीं करूँगी मैं, पूरा बोल्ड में एंड में आपको दिखा दूँगी कि कैसा दिखता है। तो बाकी का आप खुद से बोल्ड करना, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता। यहाँ पर मैंने नेक्स्ट डिज़ाइन को भी ऐसे ही फिल कर रही हूँ। पहले आउटलाइन बनानी है, देन उसको फिल करना है। तो आपका टाइम भी बचेगा इसके साथ और डिज़ाइन में फिनिशिंग भी आएगी। तो आपको मेरी क्लासेस कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि अभी तक आपने कमेंट में मुझे बताया नहीं है कि आप लोगों को क्लासेस कैसी लग रही है। अच्छी लग रही है तो भी बताओ, अच्छी नहीं लग रही है तो भी बताओ, जिससे मुझे पता चले कि मेरी क्लासेस सबको पसंद आ रही है या नहीं। यहाँ पर मैंने नेक्स्ट डिज़ाइन में लोटस वाला पैटर्न बनाया है। आप यहाँ पर दूसरे जितने भी डिज़ाइन है, जितने भी फ्लावर है, 3D फ्लावर, आप सर्च करके देखना पिंटरेस्ट ऐप पे, जो मैंने आपको बताया था वहाँ पर आप जाके देखना। बहुत सारे डिज़ाइंस आपको नेगेटिव फीलिंग में कट वर्क में मिल जाएंगे। तो आप वो देखना और उसे देखकर आप प्रैक्टिस करना, ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश करना। कट वर्क आप जितना बनाओगे उतनी ज़्यादा आपके हाथ में फिनिशिंग आएगी, क्योंकि कट वर्क ऐसी चीज़ है जिसे हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना ही हमें उसे प्रैक्टिस करने का मन करता है। तो मेरे साथ तो ऐसा होता है, आपके साथ होता है या नहीं होता है वो मुझे आप कमेंट में बताना। यहाँ पर मैंने लोटस तो बनाए, लेकिन हाँ, आपको ऐसा नहीं करना है कि सभी एक ही डायरेक्शन में बना दिए, सब स्ट्रेट बना दिए, ऐसा नहीं है। आप लोटस को कैसे भी किधर भी झुकाकर बना सकते हो, और इसमें राउंड एलिमेंट का कॉम्बिनेशन भी रहेगा। तो वही हमें सब ध्यान रखकर इसको बनाना है। जहाँ पर खाली पे ज़्यादा छूट रहा है वहाँ पर करेक्शन करना है, जो डिज़ाइन आ सकता है। फिर ऐसे ही हमें डिज़ाइंस को सबको सेट करना होता है। कहीं पर राउंड एलिमेंट आता है तो कहीं पर नहीं आता है, या फिर कहीं पर कम स्पेस होता है तो वहाँ पर हम लीव्स वगैरह से ही उस डिज़ाइन को कवर कर देते हैं। तो ये है
कटवर्क की कुछ टिप्स जो मैं अभी आपको दे रही हूँ, इनको आप नोट डाउन कर सकते हो। बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स है जो आजकल कोई बताता ही नहीं है अपने वीडियोस में। यहाँ पर ना इसकी भी हम आउटलाइन बोल्ड करेंगे। कैसे? पहले हमें जो डिज़ाइन है उसको, उसके बॉर्डर्स को कवर करना है, देन फिर हमें उसके बाहर वाले एरिया को फिल करना है। तो यहाँ पर मैं इसको भी हाफ बोल्ड करके छोड़ दूँगी, बाकी का मैं एंड में आपको दिखा दूँगी। जो बोल्ड करूँगी ना उसका इमेज में यहाँ पर शेयर कर दूँगी, जिससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको भी हाफ बोल्ड किया है। देन अब मैं बनाने वाली हूँ नेक्स्ट डिज़ाइन। तो उसमें सिर्फ मैंने जो राउंड एलिमेंट बनाए ना यही बनाने वाली हूँ। यहाँ पर आप राउंड एलिमेंट के बाहर लिव्स भी बना सकते हो या फिर कोई फ्लावर भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं फ्लावर वाले 3 बता चुकी हूँ आपको। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ सिर्फ ये बेल वाले डिज़ाइन। ये जो राउंड एलिमेंट है इसे आप बेल बोल सकते हो, टेल बोल सकते हो और बोल सकते हो राउंड एलिमेंट, क्योंकि इसका कोई भी पर्सनल नाम नहीं है, बस ऐसे ही जिसको जो लगता है वो इसे बोलकर बुला लेता है। तो यहाँ पर मैंने रेंडमली ऐसे ही एकदम से एक डायरेक्शन में आपको नहीं ड्रॉ करने, अलग अलग डायरेक्शन में ऐसे ये राउंड एलिमेंट्स ड्रॉ करने हैं और उसके बाहर लिप्स बनानी है। तो लिप्स भी एकदम से स्ट्रेट नहीं बनानी है, मतलब जो राउंड जा रही है ना उस शेप में आपको वहाँ पर उसी राउंड एलिमेंट को फॉलो करके वहाँ पर हमें लिव्स बनानी है। तो ऐसे ही हम पूरे में ये शेप ड्रॉ कर लेंगे। कहीं पर खाली स्पेस छूट रहा है तो वहाँ पर हम करेक्शन के लिए सर्कल बनाएंगे या फिर लिव्स वगैरह ऐड कर देंगे। और बाकी अगर ज़्यादा स्पेस छूट रहा है तो वहाँ पर हम सेम डिज़ाइन बनाएंगे और फिर बचे हुए स्पेस को हम बोल्ड करेंगे। तो पहले हम करेक्शन करेंगे कहाँ पर कौन सा शेप फिट हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो फिर बोल्ड करना स्टार्ट कर देंगे। सेम तरीके से पहले आउटलाइन को बोल्ड करना है, फिर बचे हुए खाली स्पेस को। तो ऐसे थी आज की हमारी क्लास। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और आपको अगर मेरी क्लासेस पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उन गर्ल्स के साथ शेयर कर देना क्लास जो फ्री में मेहंदी सीखना चाहती है। और ये बोल्ड करने के बाद इसका लुक कुछ ऐसा था। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।